बोलिए सतगुरुदेव की जय। संत समाज की जय। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। एक भजन सुनाते हैं, ध्यान से सुने, समझे और अपना कल्याण करें। माटी के देहिया माटी मिल जाई है। माटी के देहिया माटी मिल जाई। झूठहू के करेला गुमान राम। माटी के देहिया माटी मिल जाई। झूठहू के करेला गुमान राम। सब कर खूनवा कही बाड़े। तब काहे करेला गुमान राम। सब कर खूनवा कही बाड़े। तब काहे करेला गुमान राम। माटी के देहिया माटी मिल जाई। तब काहे करे बनेला महान राम। माटी के देहिया माटी मिल जाई। तब काहे बनेला महान राम। एक ही माटिया के दुई दुई खिलावना। गढ़े वाला एक ही कुम्हार राम। एक ही माटिया के दुई दुई खिलवना। गढ़े वाला एक ही कुम्हार राम। बनला जिंदगी मूल भूल जइबा। बनला जिंदगी मूल भूल जइबा। तब काहे करेला गुमान राम। अरे कहीं माटिया के दुई दुई खिलवना। गढ़े वाला एक ही कुम्हार राम। सब कर खूनवा एक ही बाड़े। सब कर खूनवा एक ही बाड़े। तब काहे करेला गुमान राम। राजा रंग होखे भिखारी। सब जई हैं एक ही दुआरी राम। राजा रंग होखे भिखारी। सब जई हैं एक ही दुआरी राम। घोड़ा और गाड़ी काम नहीं है। घोड़ा और गाड़ी काम नहीं है। संग जई है बांस के विमान राम। घोड़ा और गाड़ी काम नहीं है। संग जई है बांस के विमान राम। तब काहे इतना उड़ेला। तब काहे बबुआ इतना उड़ेला। झूठो के हो खेला परेशान राम। तब काहे बबुआ इतना उड़ेला। झूठो के हो खेला परेशान राम।
घोड़ा और गाड़ी काम न यही है, संग जई है बांस के विमान राम। दास नर्बदे सवार गावे नीर गुनवा, कब मत करिह गुमान राम। दास नर्बदे सवर गावे नीर गुनवा, कब मत करिह गुमान राम। हे भाई, संसार के अंदर जो है विचार करो और अपने आप के जानो समझो और अपना कल्याण करो। इस संसार के अंदर में जो है प्रकृति कहते हैं 5 तत्वों को, मिट्टी, पानी, अग्नि, हवा और आकाश। संसार में सब के जो है इसी से जो है रचना हुआ है, और ये पांचों के पंच महाभूत और प्रकृति के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये शरीर के चलाने वाला पुरुष है जो अनादि पुरुष कहा जाता है, और सब घट घट में अलग अलग है। इसका 2 रूप है, एक नारी के और एक पुरुष के। हिजड़ा और हिजड़ी 2 जोड़ा वो भी है। 4 तरह के शरीर होता है, लेकिन चारों तरह के शरीर के चलाने वाला चेतन आत्मा है। इस संसार के अंदर अगर इस संसार के अंदर जो है सबके शरीर इसी 5 तत्वों से बना है। कहा गया है कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह यधम शरीरा। ये 5 तत्वों से ये शरीर सबको बना हुआ है। अब इसमें विचार करो कि कौन छोटा है या कौन बड़ा है। सब बराबर है। किसी मनुष्य के जो है छोटा, किसी को बड़ा अपने कर्म से होता है। जो जिसके कर्म अच्छे होते हैं वो बड़ा होता है, जिसके कर्म खराब होते हैं वो छोटा होता है। बड़ा छोटा के मतलब है कि वो जो है अपने कल्याण करता है अच्छे कर्म वाले, और बुरे कर्म वाले जो है नीचे के तरफ जो है अंडज पिंडज उखमज खाने में जाता है, और मनुष्य में घोर अंधकार में घोर दुख हो पाता है। अगर किसी तरह के गाय होती है, चाहे वो सफ़ेद हो, काली हो, पीली हो, किसी कलर के गाय हो, उसके दूध एक जैसा होता है। इसी तरह से मिट्टी है, इसमें मिट्टी के जो है संसार में कितनों तरह के खिलौना बन जाएंगे, मूर्ति बन जाएंगे, लेकिन सभी के मूल में जो है मिट्टी रहेगा। पत्थर है, पत्थर के किसी तरह के मूर्ति बन जाए और किसी तरह के कुछ भी बन जाए, लेकिन मूल में पत्थर रहेगा। लकड़ी के कुछ भी बन जाए, लेकिन मूल में जो है लकड़ी रहेगा। उसी तरह से लोहा के कुछ भी बन जाए, सोना के कुछ भी बन जाए, संसार के किसी धातु के कुछ भी बन जाए, उसके मूल में वही धातु रहेगा, और वो जो है जड़ है। ये संसार में जो है गंगा में जा कर के स्नान करके मनुष्य के भरम हो गया है कि हमारा पाप जो है गंगा में नहाने से धुल जाएगा। मुसलमान के जो है भरम हो गया है कि मक्का मदीना में जमजम के पानी में नहाने से या दर्शन करने से हमको कुछ हो जाएगा। संसार में किसी तीर्थ मूर्त में कहीं चले जाओ और कुछ भी कर लो, कुछ भी होने वाला नहीं है। वहाँ पर जाने से बस इतना ही होगा कि उसके मन के जो है थोड़े देर के लिए जो है शांति मिल जाएगा कि हम यहाँ आके घूम लिए। लेकिन पक्का नियम ये है कि ये दुनिया के अंदर जो जन्मता है वो मरता है, जो बनता है वो बिगड़ता है, जो मिलता है वो छूटता है। संसार के अंदर जो जन्म लेता है वो मरता है, और जिसको कुछ भी दुनिया के अंदर मिलता है, चाहे वो भगवान होके, देवी देवता होके, गुरु होके, कोई होके, वो सब छूट जाएंगे यहीं। और उसी तरह इसी का नाम संयोग और वियोग है। ये अपने कर्म के फल में जो है संयोग वियोग होता है।
समय आएगा तो संजोग आ जाए होगा, और जब समय जाएगा तो वियोग हो जाएगा। इसलिए ध्यान में रखें कि एक आदमी जो है जब उसकी शादी होती है तो वो माता पिता से बहुत गहरी प्रेम करता है। जब उसके जो है शादी होती है तो वो धीरे धीरे माता पिता के प्रेम कम होता जाता है। माता पिता से के अलावा वो अपने बीवी बच्चे से जुड़ता जाता है, और उसके बीवी बच्चे से जुड़ने के बाद ये ध्यान रखें कि इस संसार के अंदर धीरे धीरे औरत का रंग इतना चढ़ जाता है कि माता पिता के जो है वो धीरे धीरे लुगाई के भाव में आकर के, प्रेम में आकर के माता पिता के अब उनके उनके जो है कोई समस्या को सुनता नहीं है, न सेवा करता है, न मिलता है, न बैठता है। उसके पास टाइम नहीं है बाप महतारी से मिलने के। और एक समय आता है कि लुगाई के कहने पर धीरे धीरे जो है वो बीवी बच्चों के लुगाई ले करके उसको अलग हो जाती है। अलग होने के बाद जब वो अपने माता पिता का सेवा नहीं कर सकता है तो उसका भी सेवा दुनिया के अंदर कोई नहीं कर सकता। उसके बच्चे उसके जो है जैसे वो अपने माता पिता के जैसे बोया है न वही काटेगा। संसार के अंदर कोई ऐसी सास नहीं है जो अपने बहू के जो है अपने बेटी के जैसे समझे, और बहू भी जो है अपने सास ससुर के जो है अपने माता पिता के जैसे समझे। अगर सास जो है बहू के अपने बेटी के जैसे समझ ले और बहू जो है सास ससुर के अपने माता पिता के जैसे समझ ले तो संसार में वो परिवार के कल्याण हो जाता है। ये ध्यान में रखने की विषय है। उसी तरह से जो है ननद भौजाई होती है। संसार में कोई ऐसी ननद नहीं है जो भौजाई के जो है बहन के जैसे मिल करके रहे। और भौजाई भी जो है वो भी कोई बहुत कम मिलेंगे कि जो है वो अपने ननद के संगे अपने बहन के जैसे मिल के रहे। वहाँ दो दल बन जाता है। माता और बेटी के ये अब बेटा के वो दल बनता है। अब बहू आगे चल के एक दल बनाती है, जो दल में जो है खाली उसके बेटा और उसके पति और वो बहू तीन होते हैं। इधर बेटी, माता और बेटा। जब बेटा इन लोगों के साथ होता है तो माता पिता के चलती होती है, और वो चलती में जो है घोर अपराध होता है, और उसी के अपराध के बदला में उसके जो है परिणाम में जो है वो उसके बेटी के सास के दोनों के जो है भुगतना पड़ता है। और उसी तरह से जब आज जो है इनकी चलती है, जब वही बेटा जो है अपने पुत्र और बहू लुगाई के तरफ हो जाता है तो एक दिन जो है लुगाई के चलता है। और वो लुगाई जो है एक दिन जो है उसी तरह से व्यवहार करती है जैसे जो है सास प्रिय था। उसी तरह से जो ननद करती है उसको ननद के मिलता है, सास करती है सास को मिलता है, बहू करती है बहू के मिलता है। सब जैसा बोवेंगे जैसा कर्म करेंगे सबके सामने आता है। इसलिए सोच समझ के विचार करके ऐसा कोई कर्म और ऐसा कोई बीज मत बो जो आगे दुखदाई हो और वो काटना भारी पड़े। इसलिए जो है इस संसार के अंदर अपना कल्याण करे, औरों के कल्याण करे, और हर एक जगह अपना बचाव रखे। और इस संसार के अंदर ये जो चीज़ हम बोएंगे ये परिवार सुखी तबे रह सकता है जहाँ मेल हो। मेल के मतलब होता है कि जहाँ सुमत तहाँ संपत नाना, और जहाँ कुमत तहाँ विपत निधाना। जहाँ सुमत रहती है वहाँ संपत रहता है, जहाँ कुमत रहती है वहाँ विपत रहता है। तो इसलिए परिवार सुखी तबे हो सकता है
जब सभी परिवार वालों के जो है आपस में मेल हो, कुछ भी करे, खाना बनावे, तो समझे कि हम पूजा कर रहे हैं देवी देवता के जो है प्रसाद चढ़ाने के लिए। उसी तरह से ईमानदारी से पूरा परिवार अगर कुछ काम करता है, ईमानदारी से करता है, अब सब जगह जो है प्रेम से सब कुछ करता है, वो परिवार सुखी रहेगा। अगर जो है गलत कर्म के कमाई से अगर कोई सोचे कि हम सुखी रह जाए, कभी नहीं हो सकता है। इसलिए जो है मेहनत के परिश्रम से, ईमानदारी के कमाई से अपना परवस्ती करो और अपने बाल बच्चा के जो है पालो पोसो। इसी में मानव जाति के कल्याण है। और ध्यान रखें कि 4 वेद 106 शास्त्र में बात मिली है दो, दुख देत दुख होत है कि सुख देत सुख होए। बोलिए सतगुरुदेव की जय, संत समाज की जय।